पाठ है पाठ 5 और 6 पूरा होना चाहिए बेटे। आपको नोट्स में भी दिया था, ठीक है, पीपीटी में भी सारे ही पेज पब्लिश हैं। किसी को कोई डाउट होगा या समझ नहीं आ रहे तो वहां से देखकर भी उसको कर सकते हैं। पार्ट 5 आपको पीडीएफ में डाल दिया है, पार्ट 6 भी आपको डाल दिया जाएगा आज, ठीक है। तो किसी को भी अगर कोई समस्या आएगी तो आपने बताना है। आपका यूटी सिलेबस फिर से बता रही हूँ, पाठ नंबर 5 और 6, ठीक है। पाठ 5 में आपका साहित्य भाग आ गया बच्चों, क्षमादान। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम 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 यूनिट टेस्ट के बाद मैम जब यूनिट टेस्ट लगेंगे साथ साथ में तब मैम क्लासें भी होंगी? नहीं बेटे, आपके क्लासेस नहीं होंगी। आपको जो आपकी डेट शीट दी गई है उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। आपके एग्जाम जो है वो एग्जामिनेशन आईडी से ऑनलाइन 2 घंटे के होंगे, 9 से 11 बजे तक, जैसे आपकी फर्स्ट टर्म हुई थी, ठीक है। और उस दौरान आपने पेपर करना है और ईमानदारी से उसको करके एक फाइल में सबमिट करना है। और जब आपको उसमें सबमिशन की डेट डाली गई है स्कूल में, तो उसी डेट को आपने स्कूल में डिपॉजिट करवाना है। अर्थात ये नहीं है कि 2 दिन के बाद 5 दिन के बाद करवाओ, नहीं, जिस दिन बोला गया है उसी दिन आपके पेपर जो है वो स्कूल में आने चाहिए, ठीक है। तो ये होगी आपकी यूटी से रिलेटेड, ठीक है। सिलेबस आ गया पाठ 5 और 6, ठीक है। तो कल बच्चों हमने करना है आपका जो साप्ताहिक परीक्षा है उसमें हमने करना है पाठ 6, ठीक है। पाठ 6 में निकालेंगे सबसे पहले डिस्कवरिंग बुक। एक बार हम फिर रिवीजन कर लेंगे, फिर आप मुझे एक एक करके उसके आंसर बताएंगे, ठीक है। पहले अच्छे से समझ लो फिर उसके आंसर बताएंगे। आरव, राणा और दक्ष कैमरा ऑन कर दो बच्चे। हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। आरव और दक्ष कैमरा ऑन रखेंगे बेटे पूरे इसमें, क्योंकि हमारा पाठ 5 और 6 हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। पाठ 5 और 6 पूरा कर लिया है, तो आज हम फिर से पाठ 6 की दोहराई करेंगे, क्योंकि आपको कल जो साप्ताहिक परीक्षा है उसमें आपका पूरा ही पाठ आपको आएगा, साहित्य भाग भी आएगा और व्याकरण भाग भी आएगा। तो पाठ 6 में, हमारे पाठ 6 में साहित्य भाग है आओ देश सवारे, ठीक है। आओ देश सवारे, देश को सवारे, देश को स्वच्छ रखें, ठीक है। तो बोला है कि देखो, जैसे भारत जो था वो पहले क्या था, सोने की चिड़िया था। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो भारत का एक स्वर्णिम अतीत था, एक सुनहरा अतीत था। भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, विदेशी आए, उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, ठीक है, भारत को गुलाम बना लिया। उसमें भारत को आर्थिक संकट के साथ साथ सामाजिक संकट भी सामने आया, अर्थात लोग जो हैं, लोगों में सफाई की व्यवस्था भी चरमराने लगी। लोग जो हैं वो, देखो, जब लोग गुलाम बन गए, ठीक है, निर्धन होने के साथ साथ अब उनमें जो थी वो आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण उनमें जो था वो स्वच्छता भी कम होने लगी, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, गांधी जी को अब विश्वास हो गया था कि जो गांव की आबादी मर रही है बीमारियों के कारण, तो उसका मेन कारण था कि गांव की आबादी जो थी वो किसके, स्वच्छता के अभाव के कारण मर रही थी। लोगों में हैजा, टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही थी, क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में साधनों का अभाव था, ठीक है, साधनों की कमी थी। तो इस कारण लोगों को अब स्वच्छता के बारे में जागरूक भी नहीं किया था, ठीक है। शौचालय नहीं होते थे, लोग खुले में शौच करते थे, जिस कारण आपने देखा कि 1 ग्राम शौच में कितने कीटाणु होते हैं, कितने बैक्टीरियाज होते हैं, और इससे कितनी भयानक बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तो लोगों को, गांव के लोगों को इन सब चीजों का पता नहीं था, ठीक है। उसमें गांव में जो एक बीमारी फैलती थी तो उसके कारण पूरी गांव की आबादी जो थी वो नष्ट हो जाती थी, अर्थात लोग मर जाते थे। तो गांधी जी ने इसी समस्या को देखते हुए स्वच्छता भारत का अभियान जो था वो आरंभ किया। उन्होंने लोगों को गांव गांव जो थी सभाएं आयोजित करके लोगों को जागरूक किया। और इसी अभियान के अंतर्गत जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट से, गांधी जयंती के दिन ही 2014 से एक अभियान शुरू किया, स्वच्छता अभियान।
स्वच्छ भारत अभियान, और जिसका लक्ष्य था कि 2019 तक हर परिवार में एक शौचालय होना चाहिए। ठीक है, हर घर में एक शौचालय होना चाहिए। तो ये अभियान जो था वो शुरू किया, और अब तक ये अभियान पूरा भी हो चुका है। हमने देखा है कि अब सार्वजनिक जगहों पर शौचालय होते हैं, हर घर में, हर गांव में, हर घर में जो है वो एक शौचालय होता है। अब लोग खुले में शौच नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लक्ष्य रखे हुए थे कि शौचालयों को नए तरीके से बनाना, जो गंदे शौचालय हैं उनको अच्छे से रिपेयर करके अच्छा बनाना। ठीक है, जो हाथ से मल के सफाई की व्यवस्था को हटाना, गांव के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। ठीक है, तो ये लक्ष्य जो थे वो अब तक पूरे भी किए जा चुके हैं। तो देखो, यदि देखो हम खुद साफ रहेंगे, अपने आसपास की सफाई रखेंगे, तभी देश साफ हो सकता है। तो इन्हीं छोटे छोटे लक्ष्यों के आधार पर देश को साफ रखने का एक अभियान चलाया गया, आओ देश संवारें। ठीक है, तो इसको हम एक अन्य शीर्षक और भी दे सकते हैं, एक अन्य नाम और भी दे सकते हैं कि देश को स्वच्छ बनाना। ठीक है, तो ये एक अभियान चलाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि 2019 तक हर घर में शौचालय हो। तो इसके लिए लक्ष्य रखे गए थे जो काफी हद तक पूरे भी हुए। ठीक है, तो ये हो गया बेटे हमारा साहित्य भाग का पाठ। एक बार फिर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें कुछ नए शब्दार्थ भी हैं, जैसे परिस्थिति, पारिस्थितिक, परिस्थिति संबंधी, पुनर्गठन, फिर से गठन। कुछ ऐसे ऐसे नए शब्द हैं जो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, इनके स्पेलिंग देखने हैं, इनके अर्थ, इनके कैसे वाक्य बनाए जाते हैं, ये याद करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य, लक्ष्य, निर्देश, ये सब अच्छे से पढ़ने हैं। फिर है इसमें कुछ अभ्यास 1 के प्रश्न हैं, बताएंगे बच्चों, बताओगे? यस मैम। यस मैम। मुझे हर्षित बताएगा, स्वच्छता अभियान की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई? मैम स्वच्छता अभियान की स्वच्छता इसलिए अनुभव की गई क्योंकि स्वास्थ्य के सीधे साथ का संबंध है। तो इसका संबंध है सामान्य जीवन को और अपने परिवार की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी मन में भी स्वास्थ्य वास होगा। हाँ, देखिए अब स्वच्छता अभियान का क्या लक्ष्य था, स्वच्छता अभियान की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई। बहुत अच्छे हर्षित। देखो, स्वच्छता अभियान की आवश्यकता का मेन कारण है कि खुद को साफ रखना। अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारा तन स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तभी नए भविष्य की कामना कर सकते हैं। देखो, अगर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन भी स्वस्थ होगा, हमारी बुद्धि में भी शांति होगी, हम भी शांत होंगे। जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम देश के विकास में, कार्य में हाथ जो है वो कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वच्छता अभियान जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ रहने में, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। अगर देश का नागरिक स्वस्थ होगा, साफ होगा, ठीक है, स्वस्थ होगा, तभी वो देश के विकास के लिए कार्य करेगा। क्योंकि एक बीमार व्यक्ति, एक अस्वस्थ व्यक्ति देश के विकास में कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, वो देश के विकास में कोई भी सहायता नहीं कर सकता। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही देश का निर्माण कर सकता है। तो स्वच्छता अभियान की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव हुई कि इससे एक तो स्वस्थ नागरिक होंगे, दूसरा बीमारियां नहीं फैलेंगी, तीसरा अगर भारत देश स्वस्थ रहेगा तभी यहाँ पर पर्यटन व्यवस्था भी मजबूत होगी। लोग जो है वो भारत, दूसरे देशों से भारत में घूमने भी आएंगे। तो स्वच्छता अभियान जो था वो बहुत ही जरूरी था। अब अगला प्रश्न मुझे दक्ष बताएगा। दक्ष, स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई और इसका क्या लक्ष्य था? स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका लक्ष्य 2019 तक सारे घरों में शौचालय बनाना था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Students, listen carefully that join your classes daily.
जिसकी अटेंडेंस कम हो रही है या किसी के वीकली टेस्ट मुझे नहीं मिल रहे हैं या कोई असाइनमेंट में होमवर्क सेंड नहीं कर रहा है, मैं उस बच्चे को पेरेंट्स के साथ स्कूल बुला रही हूँ। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है आप लोगों का, किस दिन कौन सी क्लास मिस की, किस दिन कौन सा होमवर्क सेंड नहीं किया, किस दिन कौन सा वीकली टेस्ट नहीं दिया। आई हैव ऑल रिकॉर्ड। और सेम डे आपको कॉल आ जाएगी कि स्कूल आओ पेरेंट्स के साथ। So tell your friends also this thing, and Kanika ma'am oftenly say this thing to the students also. जी मैम। Carry on. जी मैम। तो बच्चों इसमें देख बताया गया है प्रश्न 2 में कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई और इसका क्या लक्ष्य था। तो दक्ष ने बताया कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो थी वो 2 अक्टूबर 2014 से उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, तो उसका लक्ष्य था कि 2019 तक हर परिवार में हर घर में एक शौचालय की सुविधा हो, अर्थात हर घर में एक शौचालय हो। ठीक है, खुले में शौच की व्यवस्था को हटाना था, अर्थात 2019 तक खुले में शौच की व्यवस्था को खत्म करना था। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही आपको अभी मैम ने बताया, प्रिंसिपल मैम ने बताया कि आपने रोज क्लास लगानी है, तो बच्चों हमारे पास भी आपका रिकॉर्ड है, डेली हम अटेंडेंस लगा रहे हैं, जिसकी असाइनमेंट आ रही है उसके भी जो है हम नोट कर रहे हैं, असेसमेंट के नंबर लिख रहे हैं। तो सभी बच्चे जो है वो असाइनमेंट, असेसमेंट और रोज क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो डेली आपने क्लास लगानी है, डेली असेसमेंट करनी है। जी अभी बोलिए। मैं तो बोल रहा अखी पीड़ लग रही है, नींदर भी नहीं होती, कल नींदर नहीं लगी आंदी, बड़ी अखी पीड़ होती। अबे मैं आपको रिमूव कर दूंगी बेटे, क्लास लगी हुई है और आपने ऑडियो ऑन किया है, बैड मैनर्स। जब क्लास लगी है, टीचर कुछ बोल रहा है, कोई भी बच्चा बिना परमिशन के ऑडियो ऑन नहीं करेगा। ठीक है, अबे फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा मुझे अरुषि बताएगी। 2460 समीर और सेजल को रिमूव करो क्लास से मैम। सेजल 3295, जिसका कैमरा ऑफ है मैम उसको रिमूव कर दो। सेजल, ऋषभ चौधरी है कोई सेजल अभी। चलिए मुनीश कुमार 1385, मुनीश कुमार, मुनीश मुनीश यस मैम। हाँ आंसर करेंगे बच्चे। गांधी जी को किस बात का ज्ञान हुआ था? गांधी जी को किस बात का ज्ञान हुआ था? चलिए बताइए, कैमरा ऑन करके आंसर करेंगे। मनीष 1385, मनीष आंसर करिए। मनीष आपकी एब्सेंट लगी है। ठीक है, चलिए सेजल आप बताइए, गांधी जी को किस बात का ज्ञान हुआ था? सेजल, सेजल आंसर करिए। सेजल, अश्मित चौहान, आशीष कैमरा ऑन रखिए। सेजल 3295, सेजल कैमरा ऑन करिए, आंसर करो बेटे। गांधी जी को किस बात का ज्ञान हुआ था? यस मैम। गांधी जी को किस बात का ज्ञान हुआ था? कैमरा ऑन करके आंसर बोलना है। यस मैम। बोलिए बेटे बोलिए। यस मैम। आंसर करिए बेटे, आंसर करिए। सेजल, यस मैम। बेटे बोलिए।
गांधी जी को ज्ञान हो चुका था कि कैमरा ऑन भारत रखिए, में कैमरा ऑन कोई रखिए। महामारी का कारण बोलिए बेटे, बोलिए। आपका ऑडियो ऑफ है सेजल, ऑडियो ऑफ है आपका, ऑडियो ऑन करिए। सेजल ऑडियो ऑन करिए। सेजल, चलिए आशीष आप बताएंगे 3139। आशीष, आशीष 3139 रजिस्ट्रेशन। हाँ आप आंसर करिए, गांधी जी को किस बात का ज्ञान हुआ था? ऑडियो ऑन करिए। इसका मतलब है आप बच्चों को पाठ 6 समझ नहीं आया है, नहीं आया समझ। सेजल, अभिनय आंसर नहीं कर रहे हैं आप लोग। मैम गांधी जी को देश गांधी जी को देश के करता देश के नहीं आया समझ, है ना। अभिमन्यु आप बताइए 1252। अभिमन्यु। यस मैम, गांधी जी को इस बात का ज्ञान हो चुका था कि भारत में कई भारत में बहुत से ऐसे बीमारियों का कारण खुले में मल त्याग करना और इससे बीमारियां होती है, जब प्लेग होने से कारण पूरे गांव की आबादी समाप्त हो जाती थी। तो बच्चे आपने ऐसे लिखना है कि गांधी जी को, आशीष, सेजल, अभिनय ध्यान से सुनेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे ये। आपको देखो हमने पाठ जब पढ़ा था तो हमने शुरुआत में देखा था कि गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी को ज्ञान हो चुका था कि जो भारत में फैली हुई कई महामारियां हैं, जो बीमारियां फैली हुई हैं, उनका मुख्य कारण जो था वो खुले में मल त्याग करना और घरों के आसपास फैली व्यापक गंदगी थी। ठीक है, घरों के आसपास जो गंदगी फैली हुई थी उस कारण जो था, वही कारण था कि गांव में बहुत सी महामारियां फैल रही थी, जैसे हैजा, चेचक, प्लेग जैसी बीमारियों से उसमें पूरे गांव की आबादी जो थी वो समाप्त हो जाती थी। इसीलिए उन्होंने 4 फरवरी 1916 में एक अधिवेशन में, एक कार्यक्रम में लोगों को अस्वस्थता के प्रति जो था वो, अस्वस्थ रहने के जो कारण थे वो बताए थे, लोगों को फैली गंदगी के बारे में अवगत करवाया था कि कैसे इस गंदगी के कारण जो है वो आबादी समाप्त हो रही है। तो उन्होंने गांधी जी जो थे उन्होंने अस्वस्थता के प्रति अपना दर्द व्यक्त किया था, अर्थात लोगों को अवगत करवाया था कि कैसे उन गंदगी के कारण उनको ये बीमारियां लग रही हैं। तो गांधी जी को पहले ही पता चल चुका था कि ये जो बीमारियों का कारण है ये जो है वो गंदगी है, फैली हुई गंदगी है। तो गांधी जी के नाम से, अर्थात गांधी जी ने ये स्वच्छता अभियान शुरू किया था। गांधी जी स्वच्छता के लिए निर्देश देते थे लोगों को, और उन्हीं की जयंती पर 2 अक्टूबर को हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जो था वो चलाया था। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों कि गांधी जी को किस बात का ज्ञान हुआ था। उनको ज्ञान हो चुका था कि बीमारियों का फैलने का मेन कारण जो है, मुख्य कारण जो है वो फैली हुई गंदगी है। जो हमारे आसपास की गंदगी है वही हम तक बीमारियां पहुंचा रही है। ठीक है, समझ आया सेजल, अभिनय? सेजल और अभिनय? यस मैम। पाठ एक बार फिर ध्यान से पढ़ना है, हम रिवीजन कर रहे हैं, दोहराई कर रहे हैं पाठ की। अब तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए था। चलिए आगे बताएगा अक्षित मक्कर 1388। सामुदायिक सफाई से क्या अभिप्राय है? सामुदायिक सफाई क्या होती है?
सामुदायिक सफाई से तात्पर्य अपने घर का कूड़ा करकट दूसरे के घर के सामने या रास्ते में नहीं फेंकने से है। हम खुले में शौचादि क्रियाएं ना करें, यहाँ वहाँ ना थूकें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन भोजन से पूर्व और शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब देखो कोरोना काल में भी हम देख रहे हैं कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी जरूरी है, हाथ धोना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो सामुदायिक सफाई भी यही है कि अपने घर का कूड़ा करकट हमें आसपास नहीं फेंकना है, ठीक है। हमें आसपास को भी साफ रखना है, अपने खुद को तो साफ रखना है, आसपास की भी सफाई रखनी। कूड़ा करकट यहाँ वहां नहीं फेंकना है, यहाँ वहां शौचादि क्रियाएं भी नहीं करनी है, ना ही यहाँ वहां हमने थूकना है, ठीक है। खाना खाने से पहले, शौच आदि क्रियाएं करने के बाद हमें अच्छे से साबुन से हाथ जो है वो धोने हैं। तो यही सामुदायिक सफाई का अभिप्राय है कि हमें खुद की सफाई के साथ साथ अपने आसपास की सफाई भी रखनी है। अगला आरव राणा बताएगा, ग्रामीण स्वच्छता अभियान का क्या उद्देश्य था? ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान के क्या उद्देश्य थे? सॉरी, ग्रामीण स्वच्छ भारत के क्या उद्देश्य थे? जल्दी से बताइए, ग्रामीण स्वच्छ भारत के क्या उद्देश्य हैं? क्या उद्देश्य रखे गए थे उस समय? बताइए बताइए आरव। आरव जल्दी बताइए। मैम इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को खुले में शौच करने की मजबूरी से रोकना बच्चे है। गांव के लोगों, आरव रुकिए, ग्रामीणों, मैंने क्या बोला? ग्रामीणों, ग्रामीण होते हैं गांव के लोग, ठीक है। यस मैम। मैम इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को खुले में शौच करने के मजबूरी से रोकना है। इसके तथ्य सरकार ने करोड़ लाख शौचालयों के निर्माण के लिए 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च कर का प्रदान किया है। इसका मतलब है आप देख के बोल रहे हो, है ना आरव? अब लर्न करके बोला होता तो आप सही बोलते, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रामीणों को खुले में शौच करने की मजबूरी को रोकना है। जो गांव के लोग हैं उनको जो मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी क्यों है? क्योंकि उनके घर में शौचालय नहीं है, ठीक है। तो ग्रामीण स्वच्छ भारत का यही उद्देश्य था, यही लक्ष्य थे कि जो गांव के लोग हैं उनको खुले में शौच की मजबूरी को उनको रोकना है, जो खुले में शौच करते हैं उस मजबूरी को रोकना है। और इसी के लिए सरकार ने 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए 1,34 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। अर्थात सरकार ने 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के लिए जो धनराशि जो है 1,34,34,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो इन शौचालयों के लिए रखी है, ताकि गांव के हर घर में शौचालय का निर्माण हो सके, ठीक है। तो ग्रामीण स्वच्छ भारत का लक्ष्य क्या है कि गांव के लोगों के खुले में शौच करने की मजबूरी को रोकना, ठीक है। समझ आया सभी को? यस मैम। यस मैम। बोले जो आपको अच्छे से समझ आया है। चलिए आगे आंसर करेगा रितेश कुमार। स्वच्छ भारत अभियान के कोई 3 लक्ष्य बताइए। रितेश कुमार 1257। स्वच्छ भारत अभियान के 3 लक्ष्य बताइए। जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो रखा हुआ था 2 अक्टूबर 2014 से 2019 तक जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, उसके कोई 3 लक्ष्य बताने हैं, ठीक है। लोग और हाँ शाबाश, बोलिए बोलिए रितेश बोलिए। और टाइफाइड बीमारियों से बचे रहें।
शाबाश, बोलिए। शाबाश, बोलिए बच्चे, बोलिए। रितेश बोलिए। चलिए वृति आप बोलिए। 2440 वृति। यस अब रितेश ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। स्वच्छ भारत अभियान के कोई 3 लक्ष्य। यस मैम। मैम, भारत में खुले से मल त्याग की व्यवस्था का जड़ से उन्मूलन। मैम, दूसरा हाथों से मल की सफाई करने की व्यवस्था को हटाना। मैम, तीसरा पूरी तरह वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से निपटान का दोबारा प्रयोग और ठोस उपसित का पुनर्चक्रण। देखो बेटे वृति, जब आपने जो थर्ड बोला, देखो अगर आपको लगता है कि आपको बोलने में मीन्स अगर आप बोल ही सही नहीं रहे हो तो लिखोगे भी गलत, तो आपने देखो आपको लक्ष्य जो है वो आपको पाठ में लगभग आपको 10 बताए गए हैं, तो आपने इजी याद रखने हैं, आसान देखने हैं। इसमें पहला बताया है कि हाथों से मल की सफाई की व्यवस्था को हटाना। जो हाथों से मल की सफाई की जाती है उस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना। ठीक है। दूसरा जो है भारत में खुले में मल त्याग करने की व्यवस्था का जड़ से उन्मूलन मीन्स पूरी तरह से इसको खत्म करना। खुले में शौच करने की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना, जड़ से उन्मूलन। अगर आपको बोलना टफ लग रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरी तरह से खत्म करना। और जो पुराने शौचालय हैं उन्हें वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से बनाकर उन्हें दोबारा से प्रयोग में लाना। जो बेकार शौचालय हैं, जो शौचालय बेकार हो चुके हैं, उन्हें नए वैज्ञानिक तरीके से, नए आधुनिक तरीके से उनका दोबारा से निर्माण करना। ठीक है। हर किसी को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा के शौच की पूरी तरह से खत्म करना। जो खुले में शौच है उसको पूरी तरह से खत्म करना। तो मेन अभियान क्या था, इसका अभियान क्या था, लक्ष्य क्या था स्वच्छ भारत अभियान का, कि जो खुले में शौच किया जाता है उसको पूरी तरह से खत्म करना। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें कोई 10 लक्ष्य बताए गए हैं, आपसे केवल 3 पूछे हैं। ठीक है, आपसे केवल 3 पूछे हैं, तो कोई भी 3 आपने अच्छे से याद करने हैं। और जब बोलना है तो आपने इजी मीन्स आसान भाषा में इसको बोलना है। ठीक है, जब आप सही बोलोगे, शुद्ध बोलोगे, तभी आप शुद्ध लिखोगे। अगर आपको बोलना या नहीं आ रहा है, यदि आपको अच्छे से स्पेलिंग नहीं आ रहे हैं, तो आपकी यही पेपर में गलती होगी। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न में अगर 4 गलतियां निकलती हैं तो आपको केवल उसका 1 ही नंबर मिलेगा या आधा। ठीक है, तो कोशिश करिए, सही बोलिए और साफ लिखिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अभ्यास के प्रश्न 1 से 6 तक। अच्छे से याद करने हैं सभी ने, हो जाएंगे? यस मैम। यस कल आपको साप्ताहिक परीक्षा में आएंगे प्रश्न 6 में। जी बच्चे बोलिए। मैम यूपी में मैम कौन से मैम लेसन आएंगे मैम हिंदी के? बेटे मैंने आपको सिलेबस सेंड किया है, पार्ट 5 और 6। शुरू में आपको डेट शीट के साथ सिलेबस भी भेजा था दक्ष। ठीक है, पार्ट 5 और 6। ठीक है, हम आज पार्ट 6 का रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि कल आपकी साप्ताहिक परीक्षा है। साप्ताहिक परीक्षा में आपको पार्ट 6 में साहित्य भाग भी आएगा और व्याकरण भाग भी आएगा। ठीक है, तो अभी हमने साहित्य भाग पढ़ा। ठीक है, पाठ आपने समझा, प्रश्न किए। अभी इसमें व्याकरण भाग में है काल। ठीक है, व्याकरण भाग में अब पार्ट 6 में ही आ गया आपका काल। ठीक है, तो काल क्या होता है बेटे? काल का अर्थ है समय। काल को हम क्या कहते हैं? समय। और क्रिया के जिस भाग में, क्रिया मीन्स कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, उसमें यदि समय का बोध हो तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? काल।
क्रिया के जिस रूप से उसके होने वाले समय का बोध हो, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें हमें समय का ज्ञान हो रहा है, जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, ठीक है, तो कल भी समय आ रहा है, ठीक है, समय का बोध हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटे, काल, ठीक है, इसको कहते हैं काल। काल का अर्थ क्या है, समय, और कार्य में, क्रिया में जिस सब समय का बोध होता है उसको काल कहा जाता है, ठीक है। काल के मैंने आपको 3 भेद बताए थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आप इंग्लिश में भी आप टेंसेस पढ़े हैं ना, तो वैसे ही आपके हिंदी में भी काल है, हिंदी के व्याकरण भाग में आपके काल हैं। भूतकाल जो बीत चुका है, ठीक है, वर्तमान जो चल रहा है। आप 6ठी कक्षा में थे, भूतकाल, आप 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल, आप आगे 8वीं कक्षा में होंगे, भविष्यत काल, ठीक है। तो ये क्या है, काल जो समय का बोध, जिसमें समय का बोध हो रहा है, जिस क्रिया में समय का बोध हो रहा है उसको काल कहते हैं। फिर देखो, इतना तो हमने 5वीं कक्षा में भी पढ़ा था। अब 7वीं कक्षा में हमने नई चीज क्या पढ़ी, आगे कालों के भी भेद पढ़े हमने, ठीक है, भूतकाल के भी आगे भेद पढ़े, वर्तमान के भी भेद पढ़े और भविष्य के भी भेद पढ़े। तो भूतकाल के हमने 6 भेद पढ़े, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल, ठीक है। सामान्य में जैसे दीक्षा माँ के साथ बाजार गई, दीक्षा माँ के साथ बाजार गई, ये क्या आ गया, दीक्षा, ये आ गया हमारा सामान्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पारस वर्मा मुंबई जा चुका था, पारस वर्मा मुंबई जा चुका था, ये काल जो था वो हो चुका था, कार्य जो था वो पूर्ण भूतकाल में ही हो चुका था, ये क्या है हमारा पूर्ण भूतकाल, ठीक है। अब अपूर्ण, जी देखिए, अब नंबर 3 है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वंशिका कपड़े सिल रही थी या वंशिका पढ़ रही थी, भूतकाल में वो पढ़ रही थी, लेकिन वो अभी पढ़ रही थी, रहा था, रही थी, अभी वो कार्य भूतकाल में चला हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, उसको हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल, ठीक है योगेश। आगे है आसन भूतकाल। योगेश अभी क्लास में आया, योगेश अभी कक्षा में आया, मीन्स वो कार्य भूतकाल में हुआ लेकिन अभी अभी हुआ है, ठीक है, योगेश अभी कक्षा में आया है, ठीक है, वो कार्य हो चुका है लेकिन अभी अभी हुआ है, उसको हम कहेंगे आसन भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध जिसमें संभावना है, संदेह है, ठीक है, वो पारस वर्मा पुस्तकालय चला गया होगा, पारस वर्मा पुस्तकालय चला गया होगा, अब ये पता नहीं है कि वो गया होगा या नहीं गया होगा, जिसमें हमें शंका है, वो संदिग्ध भूतकाल। अब हेतुमद, हेतुमद क्या है, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि भूतकाल में कार्य हो सकता था परंतु किसी कारण हुआ नहीं, ठीक है, किसी कारण वो कार्य हुआ नहीं। तो अगर सुमेश धर अच्छी मेहनत करता तो वो अच्छे अंक से पास होता, ठीक है, सुमेश धर ने शुरू से मेहनत की होती तो आज अच्छे अंक प्राप्त करता, ठीक है, यदि भूतकाल में वो उसने ऐसे मेहनत की होती तो आज वो उसका परिणाम अच्छा होता। तो हेतुमद मीन्स भूतकाल में ये कार्य हो सकता था लेकिन किसी कारणवश हुआ नहीं, उसको हम कहेंगे हेतुमद भूतकाल। फिर नंबर 2 हमने वर्तमान के भी आगे 3 भेद पढ़े थे, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, ठीक है, सामान्य से साधारण वर्तमान, अपूर्ण जो वर्तमान में कार्य पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, संदिग्ध मीन जिसकी शंका है। वैसे ही हमने भविष्य में भी 2 भेद पढ़े थे, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। सामान्य जो साधारण भविष्य काल में कार्य पूरा हो चुका है, होगा, ठीक है, और संभाव्य जिसकी संभावना होगी, शायद वर्षा होगी, ठीक है। तो हमने 7वीं कक्षा में नई चीज व्याकरण भाग में काल में टेंसेस में हमने पढ़ा, आगे भेदों के भी आगे भेद, काल के भेदों के आगे भेद। तो अच्छे से आपने बच्चों तैयारी करनी है, साहित्य भाग भी आएगा आपको साप्ताहिक परीक्षा में और व्याकरण भाग भी, ठीक है। अभी किसी ने पूछना है तो बताएंगे।
किसी का कोई No, ma'am. प्रश्न है तो बताइए, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? जो नो मैम बोल रहे हैं उनके